आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। कॉलोनी वासियों ने मूलभूत सुविधाओं के लिए नप एवं थाना पानसेमल पर सौंपा ज्ञापन। नगर सीमा के खेतिया रोड पर राजकुमार भाई सोहनलाल पिता उमराव प्रसाद अग्रवाल कॉलोनी के रहवासियों ने शनिवार को मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हुए नप एवं पानसेमल पुलिस थाने पर ज्ञापन सौंपा। रहवासियों ने कहा कि हमारी कॉलोनी में करीब 15 से 20 आवासीय मकान निर्माण होकर निवासरत है, परंतु हमारी कॉलोनी में मूलभूत सुविधा का अभाव है, जैसे घरेलू पानी की निकासी, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, पानी की व्यवस्था, गार्डन, मंदिर आदि की सुविधा नहीं है। कॉलोनाइजर राजकुमार भाई सोहनलाल पिता उमराव प्रसाद अग्रवाल को बोलने पर हमको मात्र आश्वासन मिलता है, किसी भी प्रकार से कार्यवाही नहीं की जाती है। नगर परिषद में शिकायत करने पर हमको बताया जाता है कि तुम लोग कॉलोनाइजर के पास जाओ, जबकि नगर परिषद के द्वारा हमसे 58 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से विकास शुल्क भी जमा किया गया है और वर्तमान में हर वर्ष संपत्ति कर अतिरिक्त वसूला जाता है। कॉलोनी में उक्त सुविधा नहीं होने से रहवासी परेशान है। बारिश व गर्मी के समय जहरीले सांप, बिच्छू का भय बना रहता है। रात्रि के समय घर से बाहर निकलने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रहवासियों ने अपनी शिकायत में उक्त कॉलोनी के विकास शुल्क के हिसाब से अपनी मांग को पूरा करने की बात कही, अन्यथा उक्त कॉलोनाइजर के विरुद्ध उचित कार्यवाही करते हुए समस्या का निराकरण की मांग की गई है। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है तो रहवासियों द्वारा वरिष्ठ कार्यालय में 181 पर शिकायत दर्ज की जाएगी। ज्ञापन के दौरान कॉलोनी के आनंद महाजन, राहुल खेड़कर, राकेश सोलंकी, कमलेश सोनी, मनोज डावर, जतन चौहान, रमेश चौहान, देवी सिंह चौहान, गिरीश पाटिल, राकेश महाजन, नरेंद्र सोनी, कैलाश जाधव आदि मौजूद रहे। पानसेमल से संदीप पाटिल की रिपोर्ट। टावर है, मैं अग्रवाल कॉलोनी में निवासरत हूँ और मैंने सोहन सेठ और राजकुमार सेठ प्लाट लिया था और मेरा मकान 2016 में कंप्लीट हो गया था। आज 10 से 11 साल हो गए हैं और सोहन सेठ और राजकुमार सेठ द्वारा हमें कहा गया था कि जैसे ही मकान निर्माण होते हैं कुछ तो हम सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था करेंगे, मगर हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। न सड़क की व्यवस्था है, न गटर बना है, न नाली बनी है, जिसकी वजह से हमको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। इसके संबंध में हमने कई बार नगर पालिका से भी आवेदन और निवेदन किया, मगर उनका ये कहना पड़ता था कि नगर पालिका वाले बोलते थे सेठ को बोलो, सेठ करेंगे, और सेठ कहता था कि नगर पालिका वाले करेंगे। इसलिए हम परेशान हो गए, इसलिए हम अब थाने पे आए हैं और यहाँ पर भी हमने निवेदन प्रस्तुत किया है। इसके बाद में भी अगर हमारा निराकरण नहीं होता तो हम 181 पर हेल्पलाइन नंबर लगाएंगे कि हमारी शिकायत समस्या का निराकरण करें। आपने विकास शुल्क भी दिया है? हाँ, हमने विकास शुल्क भी दिया है, 58 रुपये प्रति के हिसाब से, स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया है। कितनी बार आप आवेदन दे चुके हैं? हम कम से कम 8-10 बार आवेदन दे चुके हैं। एसडीएम कार्यालय भी दिया है और नगर पालिका में भी दिया है। सेठ से भी कई बार निवेदन किया, मगर उसका समस्या का समाधान नहीं हुआ है। सिर्फ वो आश्वासन देते, आज कर रहा, कल कर रहा, ऐसे करते करते 11 साल पूरे निकल गए। कुल कितने मकान बने वहाँ पर? कम से कम 18 मकान बन चुके हैं वहाँ पर, और बाकी निर्माण की स्थिति में, मगर वो कॉलोनी में सुविधा नहीं होने की वजह से बहुत से लोग निर्माण नहीं कर पा रहे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि भाई सबसे पहले मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ सड़क बने, फिर बाद में बिजली खंभे नहीं वो है, और उसके बाद में गटर और नाली बनना चाहिए, और साथ में गार्डन भी बनना चाहिए और मंदिर की व्यवस्था भी होना चाहिए। हर कॉलोनी में ये चीज़ें हैं, कम से कम मंदिर भी होना चाहिए, गार्डन भी होना चाहिए, सड़क भी होना चाहिए, बिजली खंभे भी लगना चाहिए और नाली गटर भी बनना चाहिए। कितने वर्षों से निवास रहते हैं? अब मैं 11 साल से निवास करता हूँ। मैंने मकान बनाने को मेरे को 11 वर्ष हो चुके हैं।